Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss the properties of respiratory surface. As you know that in previous lecture we can discuss about respiration and types of respiration and their stages. Today we are going to start the next topic of our chapter 1 class second year, that is properties of respiratory surface. The first one properties of respiratory surface is thinness. Respiratory surface are extremely thin to allow for efficient diffusion of gases. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की वो है कि थिननेस, कि जितनी कोई भी सरफेस पतली होगी वो थिक नहीं होगी, उसकी मोटाई कम होगी, उतनी जल्दी रिस्पिरेशन इजीली होगी। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एक्सट्रीमली थिन हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन गैसों का अलाउ करती है। अब डिफ्यूजन क्या है कि द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। कि कोई भी ऐसा अमल जिसमें कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर कोई आयन, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाली तरफ जाए तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। द नेक्स्ट इज़ लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस हैव लार्ज सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। तो लार्ज सरफेस एरिया का बेनिफिट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पिरेशन होगी और एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा ऑक्सीजन ऑर्गेनिज़म को प्रोवाइड की जाएगी और उसके बदले में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको रिलीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है मॉइस्चर। अब कोई भी सरफेस जब मॉइस्चर होगी तो इजीली रिस्पिरेशन होगी। वो इस तरह कि जब ऑक्सीजन पानी के साथ मिलती है तो किसी हद तक डिज़ॉल्व हो जाती है, तो इसलिए जब कोई भी सरफेस मॉइस्ट होगी तो इजीली रिस्पिरेशन हो पाएगी। जो पानी में मछलियाँ होती हैं उनमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन पानी में डिज़ॉल्व होती है और उस पानी से वो मछलियाँ इनटेक करती हैं। तो जितना कोई भी सरफेस एरिया मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा रिस्पिरेशन आसानी से होगी। रेस्पिरेटरी सरफेस आर यूजुअली मॉइस्ट टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, कि जितनी ज़्यादा कोई भी सरफेस मॉइस्ट होगी उतनी आसानी से रिस्पिरेशन होगी। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी है उसमें परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी उसे कहते हैं कि किसी भी आयन की ट्रैवलिंग कितनी है, कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस से पास कैसे हो सकता है। इट्स मीन कि ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल की शेप पे और उसके साइज़ पे कि वो कितना इजीली किसी भी सरफेस से मूव कर सकता है, उसके अंदर इन हो सकता है। तो परमेबिलिटी मीन के कोई भी ऐसी सरफेस जो परमिएबल हो गैसेस के लिए और उनको इजीली पास होने दे, उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को प्योर करना, साफ़ कर देना। इसमें वेंटिलेशन जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो एयर को प्योर करके, क्लीन करके इनसाइड्स के टिश्यू तक ट्रांसफ़र करती है। रेस्पिरेटरी सरफेस आर वेंटिलेटेड टू मेंटेन अ concentration gradient for gas exchange. The next is example of respiratory surface include. अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो हैं उनकी एग्जांपल क्या क्या हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रेस्पिरेटरी सरफेस की है वो हमारे लंग्स में एल्वुलाई हैं, जहाँ पे एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं। और मैमल्स में एल्वुलाई हैं और मछलियों में गिल्स हैं। और ट्रेकिया इन इंसेक्ट्स में बेसिकली उनका जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, उसके ऊपर स्पाइरेकल्स होते हैं।
میں نے ادھر لکھا ہے ساتھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ریسپیریٹری اوپننگ آن دا تھوریکس اینڈ ایبڈومن آف انسیکٹس، کہ ان کے جو ایگزوسکیلیٹن ہے اس پہ اسمال اوپننگز ہوتی ہیں جن میں سے گیشیس ایکسچینج ہو کر ڈائریکٹ آکسیجن جو ہے وہ ٹریکیا میں ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ ٹریکیا ان انسیکٹس آر اسپائریکلز ان انسیکٹس فار گیشیس ایکسچینج۔ اور ایمفیبین میں سکن جو ہے وہ ریسپیریٹری سرفیس بیسٹ ریسپیریٹری سرفیس ہے، اور بیسٹ ایگزامپل اس کی جو ہے وہ پلانٹس میں لیوز ہیں، جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سٹومیٹا کے ذریعے گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔